बहुत ही आनंद आता है यहाँ हाँ जी। जब गुरुजी और कोई आता है तो वो तो है योगा मेडिटेशन होता है, बट जिस दिन गुरुजी आते हैं तो एक अलग ही हम लोग को आनंद मिलता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि योग के मामले में गुरुजी सर्वगुण संपन्न है, और जिन लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर गुरुजी से संपर्क करना चाहिए। हम लोग को बहुत अच्छा योगा कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन नहीं आता है ऐसा लगता है कि रोना आ जाता है जिस दिन नहीं आते। तो शुगर हमेशा बढ़ा रहता था, लेकिन जब से 3 महीने से ये योगा यहाँ शुरू हुआ है और शुरू से हम लोग कर रहे हैं, और अभी मेरा बीपी शुगर मेरा नॉर्मल आ रहा है। मतलब जीआर खबर पे आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर गोरखपुर में हूँ, विंध्यवासिनी पार्क में, और आज मैं काफ़ी दिनों बाद लौटा हूँ विंध्यवासिनी पार्क में। चूँकि आप लोग जानते हैं सफ़र होते रहता है, लेकिन यहाँ जिनसे मुलाकातें करवाएंगे इनको आप लोग खूब जानते हैं और इस पूरे ग्रुप को जानते हैं। योगा के बहुत ही सजग प्रहरी जो कि स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं तमाम इस समाज को, समाज के सभी वर्गों को, और कई पार्कों में अपना सेशन चलाते हैं सुबह सुबह, और इस तरह से करके उनका जो समाज में जो मैसेज जा रहा है, जिस तरह से एक बढ़िया संदेश के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, ये मैं बताना चाहूँगा। श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी का योगा सेशन चलता है ओम। अब मैं बात करूँगा पूरी तरह से उन्हीं से, जो है थोड़ा सा मैं चाहूँगा, और बाकी सभी लोग जो लोग भी यहाँ पे बैठी हुई बहनें हैं सभी लोगों से बातें करेंगे हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। गंगा न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। जीआर चैनल्स पर देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज का जो है बड़ा भक्तिमय माहौल है, क्या कारण है? आज हम लोग गणेश चतुर्थी के पर्व को मना रहे हैं आरती करके, और यहाँ से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं हम सभी। तो सभी लोग जो है दीपक जला के आरती आदि करके जो है गणपति बप्पा की पूजन किया। अच्छा, ठीक है। साथ हम लोग अपने धर्म की संस्कृति की एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। ये कब से शुरू करते हैं आप? सुबह कब से शुरू होता है और कितने बजे तक चलता है आपका? सुबह क्लासें हमारी 4 बजे से शुरू हो जाती है और दोपहर 11:30 बजे तक क्लास निरंतर चलती रहती है। सुबह मैं 6 क्लास अकेले लेता हूँ, बाकी हमारे अन्य साधक जो हमसे सीखे हुए हैं वो लोग भी अपने माध्यम से सहयोग दूसरे पार्क में जा करके 5 से 6 पार्कों में जा करके सहयोग देते हैं, और शाम को भी 2 क्लासें प्रोवाइड होती है। यहाँ विंध्यवासिनी पार्क में कुछ मुझे लगता है 6 महीने पहले शायद शुरू हुआ था, या फिर उससे भी पहले से? मई के लास्ट में हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ पे। अच्छा। तो उसमें तो 2 दिन 3 दिन तक अकेले ही मैं अपने प्रभारी को भेजा था, सहयोगी को भेजा था, आप वहाँ जा क्लास लीजिए, कोई जोड़ा नहीं। लेकिन मैं एक दिन आया तो हमारे साथ 14 नारी शक्तियाँ मिल गई। अच्छा। ऐसे ही बैठ के बातें कर रही थी, कहते हम लोग योग करते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं कुछ है इनके अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं आज कराइए, जैसा अच्छा लगेगा हम लोग करेंगे। तो फिर मैंने कहा 1 दिन के नहीं 3 दिन में कराऊंगा अभ्यास। 3 दिन मैंने अभ्यास जब कराया तो इन लोग काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कहे नहीं 2 दिन और बढ़ा दीजिए, 5 दिन कर दीजिए, 5 दिन कर दीजिए। फिर मैंने 5 दिन किया, फिर 2 दिन और मैंने बढ़ा दिया, 7 दिन किया। 7 दिन बाद विदाई जब लेना चाह रहा था, एक मैंने रैली निकाली थी छोटा सा। अच्छा। इसी पार्क में रैली निकाली थी, तो कुछ भाई के माध्यम से कुछ अशब्द बोला गया इस योग संदेश को लेकर के, मुझे लेकर के। तो फिर मैंने कहा कि मैं विंध्यवासिनी पार्क में सभी नारी शक्तियों को बदलने का कार्य करूंगा, और आज वही दिन है कि आज 50 से अधिक संख्या, जहां एक भी संख्या नहीं थी वहां 50 से अधिक संख्या जुड़ करके योग कर रही हैं, और 3 माह में वजन भी घटाया है, थायराइड भी कम किया है, बीपी भी कम किया, तमाम व्याधियाँ, घुटना, कमर दर्द जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले आप पार्क में बाहर करते थे ये कार्यक्रम, लेकिन अभी आप यहाँ हॉल इतना शानदार सा कैसे ये उपलब्ध हो पाया आप? ये हमारे जो साधक एक हैं आलोक कुमार गुप्ता जी। अच्छा। जिनके माध्यम से ये भी पार्क में जो यहाँ के इंचार्ज हैं विजय प्रकाश शुक्ला जी। अच्छा। उनके माध्यम से हमें प्रोवाइड हुआ है। लोग वो कार्य को देखते रहते हैं, पार्कों में आते टहलते तो देखते रहते थे। तो एक दिन वो बात आलोक जी की उनसे, तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया कि ऐसे पुण्य सेवा कार्य के लिए ये हाल आप लोगों के लिए ही है, तो निःशुल्क रूप से निःशुल्क कक्षा के लिए ये हाल मुझे प्रोवाइड किया। क्या नाम है आपका मैम? तरुणा चेतनानी। अच्छा, आप कब से कर रही हैं योगा? मैं फर्स्ट डे से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी। कैसा मतलब महसूस करती हैं आप? क्या लग रहा है आपको? क्या लाभ मिला है? मतलब पहले से अभी में क्या चेंज हुआ है आपको? बहुत ही आनंद आता है यहाँ हाँ जी। जब गुरुजी और कोई आता है तो वो तो है योगा मेडिटेशन होता है, बट जिस दिन गुरुजी आते हैं तो एक अलग ही हम लोग को आनंद मिलता है। और योगा के मतलब तौर से जैसे आप जब देखते हैं तो क्या मतलब कैसा लगता है? मतलब ये नॉलेजेबल हैं, मतलब बहुत बढ़िया जानकारी है इनके पास, साधक हैं, ये बड़े साधक हैं। जी जी। अच्छा, जी इन्होंने किया है साधना? जी। बहुत कम उम्र है इसलिए मैं कह रहा हूँ इनकी, क्योंकि यंग हैं आजकल के बहुत सारे। हाँ, इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत साधना, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, और चाहते हैं कि और भी मैं ज्ञान
के ओर जाएं। जैसे जैसे इनको हम लोग देख रहे हैं और कुछ नया ही, एक नया रोज कुछ नया करवाते रहते हैं। सबका जानना चाहेंगे अनुभव कैसा, क्या आपका नाम? मेरा स्रोत देवी नाम है। अच्छा, कैसा, कितने दिन से कर रही हैं? मई के लास्ट से जब से गुरुजी जुड़े। जब से, अच्छा, शुरू से जुड़े हैं आप लोग, तो कैसा मतलब आपको लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा फायदा हुआ? हाँ, है? बहुत अच्छा लगा, अपने शरीर भी फायदा हुआ है। अच्छा, मेरा वजन भी कम हुआ है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? अनुपमा त्रिपाठी। क्या कहेंगी आप गुरुजी के बारे में या योगा के बारे में? जी, योगा तो सबके लिए बहुत अच्छा है और गुरुजी बहुत मन से सिखाते हैं सबको। मन से सिखाते हैं। हाँ, और बहुत समय देते हैं हम लोगों के लिए, इतना समय दिया, इतना अच्छा सबको सिखाया, उससे सबको बहुत ही फायदा है। आप लोग हर त्योहार पे जैसे इस तरह से कुछ सेलिब्रेट करती हैं आप लोग, जैसे मैंने देखा गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, हर चीज को मनाया। हाँ, सब फैमिली माहौल हो गया, मतलब पारिवारिक जैसे हो गया है ना, पूरा रिश्ता हो गया है। क्या नाम है आपका? ममता गुप्ता। पहले भी मैं आया था तो आपको देखा था। बहुत कैसा लग रहा है अभी, मतलब पहले से आप पहले से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारी मतलब योगा से फायदा हुआ है। बहुत फायदा। अच्छा, क्या कहेंगी आप धर्मेंद्र जी के बारे में? बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी हम लोग के साथ। जी, क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। शिवानी जी, कैसा, आप कब से जुड़ी हैं? मैं भी शुरू से ही जुड़ी हूँ। जुड़े हैं आप लोग? हाँ हाँ, जो 14 मेंबर की बात कर रहे हैं, पार्क में हम ही लोग बैठे थे, हम ही लोग का ग्रुप था सारा, और उसी समय वो आए थे, हम लोग सबसे ही जुड़े। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग निष्ठापूर्वक, देखिए आप लोग किसी पे भरोसा करते हैं जब, तो उस भरोसे पे सामने वाला भी शायद खरा उतरने का प्रयास करता है, उसे अगर वो जिम्मेदार है तो यही हुआ है। आप लोगों का भरोसा शायद उनको ये मतलब यहाँ पे अस्थायित्व दे दिया है ना। क्या नाम है? संगीता गुप्ता। हम लोग भी पहले दिन से ही जुड़े हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों यहाँ पे उपस्थित जो भी लोग हैं पहले दिन वाले हैं, और बाकी लोग कहाँ हैं? दोनों तरफ से श्रद्धा होनी चाहिए, तो हम लोग की भी श्रद्धा है और गुरुजी का भी बहुत प्रोत्साहन है हम लोग के साथ। सबसे बड़ी बात, नारी शक्ति को बहुत। रीना यादव। मैं यही कहना चाहती हूँ कि योग के मामले में गुरुजी सर्वगुण संपन्न है, और जिन लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर गुरुजी से संपर्क करना चाहें तो करें और आएँ यहाँ योग करें और स्वस्थ सुखी जीवन बनाएं। इस योग को करने के एवज में जैसे पहले निःशुल्क जो है योगा होगा या चलेगा, ये बातें रखी गई थी, आप लोग कुछ शुल्क देते हैं या फिर कोई इस तरह की बात है, आप बताएंगे? मांगा नहीं जाता है। नहीं, कोई निःशुल्क सेवा देते हैं गुरुजी। हम लोग को बहुत अच्छा योगा कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन नहीं आता है ऐसा लगता है कि रोना आ जाता है जिस दिन नहीं आते। क्या नाम है आपका? गीता जायसवाल। और पहले सीढ़ी से नहीं चढ़ पाते थे, अब सीढ़ी से आराम से चढ़ लेते हैं, बाकी सारी दर्द खत्म हो गई है। बिल्कुल, योगा में बात ही कुछ ऐसी है। हाँ, आप मैम बताएं। पूनम गुप्ता जी, हम तो गुरु जी शुरू से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं शुरू से आपको देखा। हाँ, इस मेरा बेटी नाती हुआ 10 दिन से आ नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज फिर आए कि भाई सबसे मिल लें। सबका मैसेज आता रहा था कि आ नहीं रही हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मेरे पैर में बहुत घुटने में दर्द थी, लेकिन गुरु जी से जुड़ने से मेरे पैर की दर्द सब कम हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा है, और गुरुजी को बहुत चीज़ों का नॉलेज है, नाड़ियों के बारे में, सांसों के बारे में, हर चीज़ का नॉलेज है। पहले तो उतना ज़्यादा हमको नहीं इससे अब भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे आते आते मेरा बीपी था, बीपी भी मेरा एकदम कंट्रोल में रहता है, 102 ऐसे रहता है। कब से आ रही हैं वर्षा जी? शुरू से ही आ रहे हैं, लेकिन पहले हमको इतना ज़्यादा वो नहीं था योग के प्रति। लेकिन हाँ, क्या होगा वैसे। हालांकि औरतों में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि वो आदमियों को देख के समझ लेती हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन गुरुजी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे से कराते हैं। माताओं बहनों के जैसा देखते हैं सबको, हमको बहुत अच्छा लगा। सुनीता सिंह। अच्छा, हम भी शुरू से जुड़े हैं। हाँ। अब बीपी का प्रॉब्लम था, आराम है अभी, कंट्रोल है ना? कंट्रोल। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता मिश्रा। अच्छा जी। और हम यहाँ पे 8-10 साल से आते थे, टहलते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन कोई हमको उससे फ़ायदा नहीं होता था। मेरा शुगर हमेशा बढ़ा रहता था, लेकिन जब से 3 महीने से ये योगा यहाँ शुरू हुआ है, और शुरू से हम लोग कर रहे हैं, और अभी मेरा बीपी शुगर मेरा नॉर्मल आ रहा है, मतलब 150 तक ही रह रहा है। पहले 200 से 250 रहता था। बहुत बड़ी बात है, बहुत फायदा हुआ है। संजीता मिश्रा। अच्छा, यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग थोड़ा सुस्त रहते थे घर में, यहाँ के एकदम एक्टिव हो गए, पूरा काम एकदम धड़ल्ले से। सुबह की शुरुआत ही एकदम शानदार। सुबह खुश तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। गेट टुगेदर मतलब मिलना जुलना भी होता है ना, वो और गुरु जी के माध्यम से हम लोग पूरा मतलब जिंदगी जी रहे हैं बढ़िया सा। लाइफ कोच बनते जा रहे हैं गुरु जी। देखा जाए तो सिर्फ योगा जाते थे, पहले स्कूल जाते थे, वैसे लगता है कि अब फिर ये कोई क्लास है, जल्दी जल्दी सारा काम करके स्कूल जाने वाला दौर लौट आया है। क्या बात है। क्या नाम है मैम आपका?
मंजू कुशवाहा। हाँ हाँ, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वन एंड ओनली गुरुजी इन गोरखपुर। क्या बात है, इतना बड़ा बात कर दिया आपने। ओनली गुरुजी इन गोरखपुर, मतलब सबसे ग्रेट पर्सनालिटी। आपका नाम? मैं दीपा गोयल 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी। हमको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हाँ। अब हमको एकदम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, दवाइयाँ मेरी कम हो गई हैं और मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी की। देखिए यहाँ पर जैसे जो भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबसे मैं बात करूँगा, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सिर्फ आपको योगा कराना, एक्सरसाइज कराना सिर्फ ये मिशन नहीं है। आपको खुश रखना, आपकी खुशियों को बढ़ाना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि, कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 2 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए। अच्छा जी। तो वेट लॉस हुआ है मेरा, और घुटने का प्रॉब्लम मुझे पहले से था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार आया है। तो गुरुजी से अभी बहुत ज़्यादा योगा सीख रही हूँ, तो काफ़ी फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है मुझे। हाँ हाँ। अच्छा, ये कैसे हैं, मतलब गुरुजी का सोच स्वभाव आपको क्या लगता है? 2 महीने में तो आदमी समझ लेता है कि मतलब जैसे इनका फ्यूचर में जैसे नहीं था, स्ट्रेटजी क्या है, क्या कार्य योजना है कि भाई हम लंबे समय तक इस कार्य को करेंगे, लोगों को सेवा देंगे। वैसे मतलब ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है और नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। तो इनका मुझे सिखाने का जो तरीका है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं देखती थी काफ़ी कम लोग, मतलब थोड़े लिमिटेड लोग थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब जुड़ते गए हैं। थैंक यू सुरभि। अच्छा सर, क्या नाम है? रणजीत यादव। रणजीत जी, कब से हैं आप यहाँ आते हैं? अभी 5-6 दिन हुआ। 5-6 दिन से। आपको क्या लग रहा है 5-6 दिन में? बहुत अच्छा फील हो रहा है ना? वजन भी कंट्रोल हो रहा है, खान पान पच जा रहा है, खाइए तो सही सुझाव भी मिल जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। शरीर में लोच हो रही है, जैसे वैसे अकड़ जा रही थी, घूमिए नहीं हो पा रहा, तो होना शुरू हो गया। क्या नाम है सर? शशिकांत चतुर्वेदी। अच्छा, कब से आ रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से योगा कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं करीब 15 दिन से आ रहा हूँ। अच्छा। काफ़ी टाइम से मेरा योगा चलता है। जो काफ़ी टाइम से आप कर रहे थे और यहाँ जो कर रहे हैं उसमें कुछ फर्क है? बिल्कुल, यहाँ कुछ सिस्टमेटिक होता, कुछ चीज़ें हम नहीं करते थे, वो यहाँ एक्सरसाइज करते थे, वो यहाँ कराया जाता है। वो एक स्कूल में पढ़ाई और एक घर में पढ़ाई। हाँ, घर में सेल्फ स्टडी करना और किसी के मार्गदर्शन में करना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। अच्छा जी। मैं यहाँ पे बहुत टाइम से पार्क में आ रहा था और गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं एक यहाँ पे व्यास पांडे जी थे, उनके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। अच्छा। जो वो, लेकिन वो मेरे को केवल फिजिकल एक्सरसाइज कराते थे। तो गुरुजी से जुड़ा तो एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, फिजिकल के साथ साथ हमको एक मेडिटेशन और एक स्पिरिचुअल, तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन, एक कंप्लीट पैकेज जो इन्होंने दिया, जो एक मानसिक शांति और फिजिकल एक्सरसाइज तो कोई भी करा देता है, लेकिन जो मेडिटेशन वाला गुण है वो ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में चले गए, एकदम शरीर शांत हो जाता है, बहुत बड़ी बात। गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, और जो हमको लगता है जो मेडिटेशन है वो फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़ करके है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ को हम मिस कर रहे थे, जो हमको यहाँ पे मिला। बड़ी बात आपने कहा, थैंक यू। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देखिए आप जरा सर आप यहाँ आएँ, गुरुजी यहाँ आएँ आप। देखिए मैं बताऊं आपको कि इन्होंने लोगों के जीवन में, मैंने कहा ना एक बात, लाइफ कोच के रूप में आ गए हैं। मतलब एक तरह से पूरी ज़िंदगी को कैसे आप जी सकते हैं, इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। ये सिर्फ योगा और सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को साधा है एक साधक के रूप में। और मेडिटेशन और शांति, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जितना कुछ भी आता है जीवन को बदलने के क्षेत्र में, वो सब आप कर रहे हैं। कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया है? बिल्कुल, बिना गुरु का ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता है। अच्छा। मैं प्रथम बार तो मैं गांव में ही शुरुआत किया था, 1 दिन से शिविर लगा के माध्यम से। अच्छा, कब किए थे आप? 2017 की बात है। 17 में? हाँ, सरस्वती पूजा के दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम बड़े भाई के माध्यम से लगा था, 1 दिवसीय योग शिविर। सभी के स्वास्थ्य के लिए शिविर हुआ था। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, जो मैं दौड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, पता नहीं जॉब में ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। फिर मैं वहाँ से अपने साइड को चेंज किया और मुझे जाने का सौभाग्य मिला हरिद्वार बाबा रामदेव जी के शरण में। वहाँ मैं पूरा ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे 4 दिन क्लास किया। बाबा जी से मिले? बिल्कुल, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और पहला ट्रेनिंग 4 दिन का जो हमारा हुआ था, बहुत ही अद्भुत हमारे जीवन में रहा था। मैं वहाँ जीवन को देखा, वास्तव में लगा कि वास्तव में जीवन जो नॉर्मल व्यक्ति जी रहा, भौतिकी जी रहा है, ये वास्तविक जीवन कुछ है ही नहीं। अध्यात्म जीवन ही सर्वोपरि है। और यदि अध्यात्म जीवन को समझ जाता है इंसान, तो जीवन में कभी हताशा, निराशा, दुख में से परेशान नहीं हो सकता है। सुख दुख साथ लगा रहेगा, फिर भी वो एकदम सामान्य अवस्था में रहेगा। जैसे हमारे साधक ने बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार योग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं, सारे काम यहाँ सुबह ही ऐसा पुरुषार्थ के साथ दिन भर के कर्मयोग पूरे तरोताजा होकर के काम करते रहते हैं। तो हमारी शुरुआत यात्रा
वहीं हरिद्वार नगरी से हुई है। चलिए आपसे और डिटेल में बात करेंगे और हम आपको बता देंगे GR खबर पर और श्री गंगा न्यूज़ पर, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे, तमाम जो भी हमारे पेज हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, उन सब पे आपके डिटेल्स इसलिए भेजने ज़रूरी हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लाभ ले सकें, गोरखपुर के रहने वाले लोग, गोरखपुर के अगल बगल के लोग भी। तो बहुत सारी खबरों के साथ आएंगे। आप लोग हमें फॉलो करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाले बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। GR खबर को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, श्री गंगा न्यूज़ को सर्च कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, कमेंट करिएगा। और कैसा फिटनेस संस्थान ये सेवा कार्य कर रहा है गोरखपुर नगरी में, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा, ताकि इस चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे सके और हर घरों में योग आयुर्वेद को ला सके और गोरखपुर को रोगों से मुक्त करे, हरिद्वार जैसा नगरी बना सके। आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोगों को बताएं कि आप लोग, मैं सीधे गुरु जी का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और मेन जो है टैग लाइन में भी। आप लोग इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। जो भी चीज़ें, देखिए, स्वेच्छा से किया हुआ कोई भी दान या कोई भी सहयोग किसी संस्थान को बड़े पैमाने पर ले जाता है। तो जो लोग भी अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जो भी सहयोग करते हैं, वो बहुत आप लोगों का धन्यवाद आप लोगों को दिया जा सकता है। अभी मैं जिस विषय पे बात कर रहा था कि इतनी श्रद्धा से, इतना भावनात्मक रूप से लगाव हो चुका है आप सभी लोगों को कि आप लोग गुरु जी के लिए, यानी श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी जो कि यहाँ योगाचार्य हैं, इतना बड़ा मिशन पे काम कर रहे हैं, इतनी निष्ठा से कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरह से स्वेच्छा से दिया हुआ ये सब स्नेह उपहार के रूप में है। आप कभी हम लोग को भाई लगते हैं, कभी गुरु लगते हैं, कभी प्रेमी लगते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कभी बेटे लगते हैं, सब सारे रूप इनमें हम लोग देखते हैं। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही अक्सर उपहार कोई उपहार देते रहते हैं। उपहार हमारे फिटनेस के जितने भी भाई बहन साधक हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं और इस संस्थान को बढ़ाने के लिए पूरे तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। हफ्ते में एक दिन रैली भी हम लोग निकलवाते हैं, जिस रैली में सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, पर्चा बांटते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। आज नहीं तो कल जरूर है गोरखपुर से लोग जुड़ेंगे। कभी बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी लाए हैं। क्या बात है, आप ब्रेकफास्ट लेके आए? गुरु जी को बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए, टिफिन में पूरा ब्रेकफास्ट बना के आप लाई हैं, पानी भी लाई हैं और ये मिठाइयाँ हैं। कितनी श्रद्धा है इसमें, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये सिर्फ और सिर्फ स्नेह है, एक जैसे अपने भाई से, बेटे से या किसी भी रिश्ते नाते से जो स्नेह रहता है, श्रद्धा रहती है, वो बात है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोग बताएं, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कोई आसान सफ़र नहीं है, यह कोई आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता है। जब तक आप किसी के जीवन में, किसी के मन में, किसी के दिलो दिमाग में स्थान नहीं बना पाएंगे, अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, तब तक आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। और आपने ये कार्य किया है, आप जिस तरह से बहुत कम उम्र के हैं, युवा हैं, और जिस तरह से आपने यह इतना बड़ा प्रकल्प, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाया। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करने वाला हूँ, पता नहीं परमात्मा कैसे कराता है, मेरे गुरु महाराज कैसे कराते हैं। मैं खुद आकलन कर नहीं पाता हूँ कि मैं इतने सारे महिलाओं को एकत्रित कैसे कर पाता हूँ, लोग एकत्रित कैसे हो पाते हैं, कैसे योग में लाभ लेते हैं। बस मैं हर क्लास में ही कहता हूँ, मैं परमात्मा का निमित्त हूँ, उसका निमित्त बन के मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, एक समाज सेवा कर रहा हूँ, एक ऐसा सेवा जिसमें सभी का कल्याण होना है, तो उस सेवा को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस प्रयास को करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और हम आपको अपने माध्यम से जो हो पाएगा, हम भी आपका इस मुहिम को बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा जो है कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को हम बढ़ा के आपको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी।